नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेखा चित्र बलदेव सिंह का दूसरा भाग। अपनी ताकत का और हिम्मत का उन्हें इतना विश्वास था कि झूमते हुए सिर ऊंचा किए छाती ताने शेर की तरह चलते। आगे आगे वह पीछे पीछे। इसी बन-ठन और रूप रंग में उनकी शिष्य मंडली होती। रास्ते में पेठिया में उनका सुंदर सुडौल शरीर देखकर किसकी आंखें ना निहाल उठती। शरीर में इतनी ताकत, लेकिन स्वभाव कैसा, बच्चों सा निरीह निर्विकार। चेहरे पर हमेशा हंसी खेलती रहती। सबके साथ नम्रता से पेश आते। कभी गुस्सा उनमें देखा नहीं गया। सबकी सेवा करने को सर्वदा प्रस्तुत। बच्चे उन्हें देखते ही लिपट जाते। बूढ़ों की आंखें हमेशा उन पर आशीर्वाद बरसाती। जवानों के तो वह देवता बन चुके थे। उन दिनों हिंदू मुसलमानों की तनातनी नहीं थी। दोनों दूध चीनी की तरह घुले मिले थे। हिंदू की होली में मुसलमानों की दाढ़ी रंगी होती। मुसलमानों के ताजिए में हिंदू के कंधे लगे होते। ताजिए के दिन थे। मेरे गांव में भी ताजिया बना था, यद्यपि एक भी मुसलमान वहां नहीं। एक बूढ़े मौलवी साहब बुलाए गए थे जो उनके धार्मिक कृत्य कर लेते। हमें सरोकार था सिर्फ ताजिए के दिन हो हल्ला मचाने से। शाम हुई, जल्द जल्द खा पीकर सब लोग एकत्र हुए। ताशे बज रहे, लकड़ी खेली जा रही, गदके भाजे जा रहे, पट्टेबाजी हो रही, लाठियों के खेल, तरह तरह के शारीरिक करतब। औरतें और बच्चे मरसियां के नाम पर शोर मचा रहे। खेल कूद में आधी आधी रात बीत जाती। ताजिए के पहलाम का दिन आया। गांव में दूर राजपूतों की एक बस्ती में रन सजता। वहीं जवार भर के ताजिए इकट्ठे किए जाते। लोगों की अपार भीड़, तरह के रंगीन कपड़ों की चकमक, बूढ़े जवान, बच्चे, औरतें, तरह तरह के मारू बाजे बज रहे। मरसिए की मीठी धुन में या अली का गगनभेदी स्वर। दिशाएं कांपती, आसमान थरथराता, कलेजे छलकते। जवार भर के जवानों का तो यही दिन था। बन ठन के आए हुए हैं। कहीं कुश्तियां हो रही हैं, कहीं मेंढे लड़ाए जा रहे हैं, कहीं लाठी, गदके और लकड़ी के हाथ की करामातें दिखाई जाती। देखते देखते दर्शकों का दल दो मतों में विभाजित हो जाता। कोई एक तो शाबाशी देता, कोई दूसरे को। दोनों अपने अपने हीरों की विजय चाहते। कभी कभी वह वीर पूजा के चलते ललकारे लग जाती। आंखें लाल हो उठती, भुजाएं फड़कने लगती। मालूम होता अब मुठभेड़ होकर ही रहेगी, किंतु प्राय इस भावना पर बुद्धि की विजय होती। थोड़ी देर में समुद्र का ज्वार शांत हो जाता। फिर आंखों में रस, होठों पर हंसी। हम लोग भी अपना ताजिया लिए रन पर पहुंचे थे। एक जगह मेढे लड़ाए जा रहे थे। मैं उसी को देख रहा था। मेढों की लड़ाई, वह क्या कहना। ये छोटे जबरीले जानवर जो अपने मालिकों के पीछे सुदुआ बने फिरते, एक दूसरे पर किस तरह टूट पड़ते। इनके सींग जब टकराते, जोर के शब्द के साथ जैसे धुआं सा उठ जाता। टक्कर पर टक्कर, जब तक इनमें से एक गिर ना पड़े या वे अलग अलग पकड़ ना लिए जाएं। लड़ने से पहले लाल मिर्च उनके मुंह में रखकर जैसे उन्हें और भी उत्तेजित कर दिया जाता। मैं मस्त मगन हो यह मेंढा लड़ान देख रहा था कि एकाएक बड़े जोरों का हो हल्ला हुआ। सभी लोग एक और दौड़े जा रहे हैं और वहां लाठियां की खटाखट जारी है। यह खटाखट खेल की नहीं है। कई सिरों से खून के फुहारे फूट रहे हैं। और यह बीच में कौन है? बलदेव सिंह। पुराने हंसमुख रसीले बलदेव सिंह नहीं, बलदेव सिंह साक्षात भीम बने हुए हैं। आंखों में अंगारे झड़ रहे हैं। सिर पर जो एक लाठी लगी थी उससे खून निकलकर ललाट से होते। भौं के ऊपर जमकर वह एक लौंदा सा बन गया था। दोनों हाथों में लाठी पकड़े वह जोरों से चलाए जा रहे हैं। जिस और
इस रूप में निकल जाते हड़कंप मच जाता। देखिए, यह आदमी उनकी और लाठी संभाले बढ़ा। उसे देखते ही खड़े हो गए। उसने लाठी चला ही तो दी। झट अपनी लाठी के दोनों छोर दोनों हाथों में पकड़कर अपने सिर के ऊपर ले लिए। उसकी लाठी की चोट इसी पर ठाए सी आकर लगी। दूसरी बार तीसरी बार बार व्यर्थ जाता देख वह भागा। किंतु अब बलदेव सिंह की बारी है। बलदेव सिंह की लाठी और वह जमीन पर चक्कर खाता गिर पड़ा। अरे, यह क्या होने जा रहा है? चारों ओर हाहाकार मचा था। भगदड़ फैल गई थी। अब वहां महाभारत मचकर रहेगा। सब अनुमान कर रहे थे कौन किसको क्या कहकर समझाए, कौन किसकी सुनने जा रहा था। फिर बिना बलदेव सिंह को शांत किए क्या शांति आ सकती थी। जट हमारे बूढ़े मामा जी आगे बढ़े, चिल्लाकर कहा, बलदेव। बलदेव सिंह को जैसे थरथरी बंध गई, पैर जम गए, हाथ रुक गए, किंतु तुरंत संभल कर वह बोले, चाचा जी आप मत रोकिए। इन लोगों को लाठी का घुमंड हो गया है। मैं जरा बता देना चाहता हूँ लाठी क्या चीज है। उनकी सांस जोर जोर से चल रही थी। गुस्से में बातें टूट टूट कर निकली। सचमुच बलदेव सिंह का इसमें कोई हाथ नहीं था। उन्हें लाचार होकर कूदना पड़ा था। एक जोड़ी कुश्ती लड़ी जा रही थी। दोनों पहलवान बलदेव सिंह से अपरिचित थे। उनमें से एक ने फाउल प्ले करना चाहा। बलदेव ने अलग से ही रोका, मना किया, ऐसा करना मुनासिब नहीं। बस इनकी बात सुनते ही उसके पक्ष वाले इन पर बिगड़े, गुर्राए, क्योंकि वे लोग लाठी चलाने में इस जवार में सरगना समझे जाते थे। उन्हें घमंड था कि उनके 100 खून माफ हैं, किंतु बलदेव सिंह दौंस को कहाँ बर्दाश्त करने वाले। बात ही बात खरक बड़ी आई और उसका नतीजा यह है। खैर, मामा जी के पड़ने से बलदेव सिंह शांत हुए, किंतु अब तो उनकी विजय हो भी चुकी थी। मैदान उनका था। उनकी शिष्य मंडली के साथ हम किस तरह शान से उन्हें घर लाए। हम आज विजयी थे। हमारा गांव विजयी था। मानो राम लंका विजय कर अयोध्या पहुंचे थे। अगर शेरशाह या शिवाजी के दिन होते तो बलदेव सिंह फौज में भर्ती होते और सिपाही से होते होते सूबेदार तक हो गए होते। इसमें तो कोई शक नहीं। सूरत, शक्ल, बल, हिम्मत सब कुछ उनमें थे, जो सामंत शाही के उस युग में उन्हें अच्छे से अच्छे फौजी पद पर पहुंचा देते। उस समय बलदेव सिंह के शान से हमारे गांव में आते घोड़े पर सवार, कलगीदार पगड़ी, कड़ी मूछें, आगे पीछे नौकर चाकर, किंतु अंग्रेजी राज्य में यह कहाँ संभव था। हाँ, जो संभव था वही हम देखते थे। वीरता अपने लिए कोई निकास का रास्ता तो बनाने वाली ही थी। यह अजीब है हमारी बस्ती। चारों ओर राजपूतों और अहीरों का ठठ। राजपूतों में अगर राम की शान तो ग्वालों में कृष्ण की यादवी आन बान। दोनों कौमों में जैसे खानदानी बैर चला आ रहा हो। छोटी छोटी बात पर भी तनाव हो जाता। मूछें कड़ी हो जाती, आंखें लाल हो जाती, लाठियां चलकर रहती। दोनों कौमों में दो गिरोह की हैसियत से लड़ती थी, तो गिरोह के अंदर भी युद्ध जारी रहता था। भाई भाई में, पड़ोसी पड़ोसी में, एक विता जमीन के लिए, आम के एक फल के लिए, शीशम की एक डाल के लिए खून के फुहारे फूटते। ये युद्ध प्राय आकस्मिक होते। खेत की जुताई हो रही है, पेड़ के नीचे गपशप हो रही है, रास्ता चलते चलते भी लोगों में गुत्थम गुत्थी हो गई, किंतु कभी कभी जमकर भी लड़ाइयाँ होती। दोनों पक्ष से लोगों का बिटोरा होता। भाई बंद जुटते, कुटुंब कबीले के लोग आते, कुछ लोग पैसे पर भी बुलाए जाते। ऐसे मौके आने पर हमारे ज्वार में कहीं भी कोई जमकर लड़ाई होती तो
बलदेव सिंह एक ना एक पक्ष से जरूर बुलाए जाते और जतो धर्म सत्य हो यह की तरह ही जिस तरह बलदेव सिंह होते उसी पक्ष की जय भी निश्चित होती। एक बार इस तरह का एक धर्म युद्ध देखने का मौका मुझे भी मिला। बिशनपुर में 2 भाई क्षत्रिय थे, दोनों की दांत कटी रोटी थी, किंतु आखिर दिल टूटा तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन के रहे। घर द्वार खेत खलिहान सबका बांट बखरा हो चुका था। दोनों एक आंगन में रहते भी 2 दुनिया के जीव थे। संयोग से उस साल आम के एक पेड़ के लिए दोनों भाइयों में तनातनी हो गई। वह लंगड़ा आम का पेड़ हमने जाकर देखा, फलों के गुच्छों से लदी उसकी डाल डाल जैसे जमीन छूने को ललक रही हो। हरे हरे पत्ते उन सफेदी लिए हुए आमों के गुच्छों में ना जाने कहाँ छिप रहे थे। काफी पुराना पेड़ था, खूब फैल गया था और हर साल अच्छा फल भी देता था, किंतु इस साल तो वह द्रौपदी की चीर बनकर महाभारत मचाने आया था। फिर यह ललचाने वाला वेश वह क्यों ना धारण कर ले। कहते हैं यह पेड़ बढ़ चुका था, छोटे भाई की बांट में पड़ा था, जो कई साल से उसके फल का उपभोग कर रहा था, किंतु बड़े भाई के लड़के ने हिसाब लगाकर देखा, यह आम का पेड़ तो मेरे हिस्से का है, धोखे से चाचा जी को मिल गया है। पेड़ों की गिनती खतियान सबको वह अपने पक्ष में पेश करता, किंतु यहाँ खतियान से क्या होने वाला। अगर तुम्हारा है तो मर्द के बेटे हो, चढ़ के आओ, फल तोड़ लो, खाओ, नहीं तो लुगाई के अंचल में मुंह रखकर सो। सीधा तर्क, सीधी बात। इसके जवाब में एक दिन तय कर दिया गया, अगले सोमवार को डंडा बजा के हम फल तोड़ेंगे। चुप चोरी जो काम करे उसकी ऐसी तैसी। एक दिन तय हुआ, घड़ी तय हुई, दोनों तरफ से गिटोरा होने लगा। बलदेव सिंह के पास भी दोनों पक्षों से निमंत्रण आने लगे, किंतु यहाँ तो कृष्ण जी की टेक थी, जो खुद मेरे पास पहले आएगा उसका साथ दूंगा। यह चिट्ठी पत्री क्या चीज। बड़े भाई का बेटा एक दिन घोड़े पर पहुंचा, उससे बातचीत हो रही थी कि छोटे भी पहुंचे, किंतु तब तक बलदेव सिंह वचन दे चुके थे। दूसरे दिन सशिष्य मंडली वह बिशनपुर जा पहुंचे। आज ही युद्ध होने वाला है, लड़ाइयों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि प्राय निर्दोष भी इसमें फंस जाते, पिट जाते हैं। बड़े बूढ़ों की इस आज्ञा की अवहेलना करके भी कुतूहल वश में दर्शकों की उस भीड़ में शामिल हो गया, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से बिशनपुर जा रहे थे। बिशनपुर उस दिन कुरुक्षेत्र बना हुआ था। बीच में वह आम का पेड़ निश्चय निद्वंद खड़ा है, जो और दोनों प्रतिद्वंदियों की जमात जुड़ी है। बालों की फलियां धूप में चमचम कर रही हैं, गंडासे दिन में भी चांद से चमक रहते हैं। फरशे परशुराम की याद दिलाते हैं। लाठियां उछल रही हैं, दामिन सांप की तरह। हाँ, तलवार की बहुत ही कमी थी, क्योंकि उस पर अंग्रेजी राज की शनि दृष्टि पड़ चुकी थी। पर लठैतों का कहना था, जो मार भाले और फरशे की होती है, वह तलवार की कहाँ। मैं उनके तर्कों पर नहीं भूला था। मेरी विस्मय विमुद आंखें तो इन तैयारियों को देख रही थी। रह रहकर जय ध्वनियां होती, ललकारें उठती, जब तब अल्लाह के कुछ कड़के भी सुनाई पड़ते। बोलो महावीर स्वामी की जय कहकर दोनों पक्ष के योद्धा आम की ओर बढ़े। दर्शकों के कलेजे धक धक करने लगे। अरे, कुछ देर में ही इनमें से कुछ मर चुके होंगे, कुछ घायल पड़े होंगे। उफ, मेरे मुंह से अच्छी तरह निकल भी नहीं पाई कि देखा बड़े भाई के पक्ष में सबसे आगे बलदेव सिंह है। सबसे आगे बलदेव सिंह, उनके दोनों बाजू मेरे ही गांव के उनके 2 प्रधान शिष्य। बलदेव सिंह के सिर पर केसरिया रंग का मुरेठा है, पैर में वही बूट, वही लंबा चौड़ा कुर्ता, देह में किंतु उसके घेरे को कमर के निकट एक पट्टी में कस रखा, जिससे फुर्ती से उछलते कूदने में दिक्कत ना होगी। उनकी धोती तो प्राय ही हाफ पैंट का काम करती। चेहरा कैसा लाल बबूका बन रहा था। वह आगे बढ़े, आम के पेड़ के निकट पहुंचे, दोनों शिष्यों को इशारा किया। वे झट से पेड़ पर चढ़ गए और लगे आम की डाल को झकझोर कर
निर्दयता पूर्वक फलों को गिराने। कोई माँ का लाल है तो आवे। बलदेव सिंह गर्ज उठे, जिनकी और विपक्षी दल बौचक हो देख रहे थे, जैसे वह भी दर्शकों का ही दल हो। किंतु उनकी इस चुनौती से मानो दुश्मन दल को आत्मज्ञान हो आया। फिर क्या था, दोनों दलों में गुत्थम गुत्थी शुरू हो गई। लाठियां चली, लाठियों की खटाखट, गंडासे की चुमचुम और वर्षों की सनसनाहट में वायुमंडल व्याप्त था। जय ध्वनियों के साथ हाहाकार भी। किसी के सिर पर लाठी लगी, किस तरह खोपड़ी फूटकर दो टाक हो गई। वह गिर पड़ा और खून की धारा बह रही है। किसी के पेट में भाला चुभा, भाले की फली के साथ ही उसकी अंतड़ी बाहर आ गई है। अंतड़ी को दोनों हाथों से पकड़े हुए औंधा पड़ा है। जो हाथ 1 मिनट पहले लाठी बांध रहा था, गंडासे के एक ही बार ने उसे शरीर से अलग कर दिया। वह रक्त सिक्त जमीन पर अब भी रह रहकर उछल जाता है। चारों ओर खून, चीख। मेरी तो आंखें बंद हो गई। जब आंखें खुली तो सारा किस्सा खत्म है। बड़े भाई का कब्जा उस पेड़ पर हो चुका है। उस कब्जे में बलदेव सिंह का बड़ा हाथ था। मैं अपने उस हीरे को देखना चाहता था, किंतु मालूम हुआ पुलिस सुप्रिटेंडेंट साहब अब जब तमाशा खत्म हो चुका है तशरीफ लाए हैं और लोगों ने बलदेव सिंह को वहां से हटा दिया है। बलदेव सिंह, विजय तुम्हारी। अब तो रुपयों का खेल है। तुम हटो, अब काम मेरा, बड़े भाई के बड़े शहजादे ने कहा। और चलते समय बलदेव सिंह के गले में एक मुहर माला डाल दी। और उसी बलदेव सिंह की यह लाश हमारे सामने पड़ी है। सिर चूर चूर जैसे बुर्ता बना दिया हो, खून और धूल से सराबोर। जिस ललाट से तेज बरसता, उसी पर मक्खियां बिना रही। एक आंख धस गई, दूसरी बाहर निकल आई। होठ को छेद कर दांत बाहर निकल रहे हैं। नहीं नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह नहीं हो सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत। एक गंडासा गहरा कंधे पर लगा है, वह वहां लटक सी गई है। दूसरी वहां का पूरा पंजा गायब। छाती वैसी ही तनी है, पहले से कुछ ज्यादा ही फूली हुई, किंतु पेट की जगह सारी आंत निकल आई है। आंत का यह ढेर कैसा भयानक, कैसा विभत्स। नहीं, यह हमारा बलदेव सिंह हो ही नहीं सकता। पैरों को जैसे किसी ने मकई के डंठल सा पीट रखा है। आड़े तिरछे बन रहे, कहीं अजीब फूला हुआ, कहीं से खून बह रहा। बह कहाँ रहा, बहाव तो कब का बंद हो गया। अब तो काले बने खून के धब्बे मात्र, जिन पर मक्खियां बिना रही। नहीं, यह हमारा बलदेव हो ही नहीं सकता। बलदेव सिंह की ऐसी गत, जिस शरीर को देख देख कर आंखें नहीं अगाती थी। माए जिसे देखकर कहती मेरा बेटा ऐसा ही शरीर धन पावे। युवतियां मन ही मन गुनती, धन्य है वह नारी जिसे ऐसा पति मिला। अगले जन्म में हे भगवान मुझे बलदेव सिंह की ही दासी बनाना। बूढ़े देखते ही कहते बेटा शतजीव। नौजवान जिस पर पागल हो बिना मूल के गुलाम बने पीछे लगे फिरते, वही शरीर जहां आज सामने पड़ा है, खून से लथपथ, धूल से भरा, शत विशत कुरूप कुडोल बना। और यह कमबख्त मक्खियां जिन पर भिन्न भिन्न कर रही। किसने गत की शेर मर्द की ऐसी, किसकी माँ ने दूसरा शेर पैदा किया। काश किसी शेर ने यह हालत की होती। 2 शेर लड़ते हैं, एक गिरता है, ऐसा ही होता है। इसके लिए अफसोस की क्या बात। बलदेव सिंह तो ऐसी ही मृत्यु चाहते थे। उन्होंने मौत की कब परवाह की। मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना, यही तो बलदेव सिंह थे। क्षत्रिय की यह युद्ध क्षेत्र में काम आऊं, खेत रहूं, यही तो उनकी कामना थी। यह कामना पूरी हुई। वह वीर गति पाकर सूर्यमंडल को भेदकर अमरपुरी गए, इसमें तो कोई शक नहीं। किंतु जिन हाथों ने यह काम किया, क्या वे वीर के हाथ थे, शेर के पंजे थे? नहीं नहीं, कुछ शियारों ने, बुजदिलों और कायरों ने छुपकर घात लगाकर बड़े बुरे मौके पर बड़े बुरे ढंग से यह कुकर्म किया। उसकी कल्पना भी खून को खौला देती है, उत्तेजित कर देती है। उफरे,
एक दिन जवार के एक गांव की एक विधवा मेरे गांव में बलदेव सिंह का नाम पूछती आई। उस बेचारी के साथ एक छोटा बच्चा था, उसी का बच्चा। उस विधवा के अबलापन से और उस क्षत्रिय कुमार के बचपन से फायदा उठाकर उसके पट्टीदारों ने उसका धन हड़प लिया। विधवा के कानों में बलदेव सिंह की यशोगाथा पड़ी थी। वह तो अब हमारे जवार के घर घर में जवान पर व्यापक थे। विधवा पहुंची बलदेव सिंह के दरबार में अर्ज लगाने। जब पट्टीदारों को मालूम हुआ वह बलदेव सिंह के पास जा रही है, ताने देते हुए कहा था, जा नया शौहर बुला ला। नया शौहर, शतरानी को नया शौहर। बाबू मेरी लाज रखो। सारी कहानी कहती हुई वे बलदेव सिंह के पैरों पर गिर पड़ी। बलदेव सिंह ने बच्चे को कंधे पर बिठाया और चल पड़े उस गांव को। जब गांव से जा रहे थे उन्हें मैंने देखा था। प्राण भाई जी, मैंने कहा। चेहरे पर गुस्से की छाप स्पष्ट थी, किंतु स्वाभाविक हंसी हंसते हुए आशीर्वाद दिया और कहा, एक अबला की रक्षा में जा रहा हूँ बउआ, 2-4 दिनों में लौटता हूँ। बलदेव सिंह नहीं लौटी है तो उनकी है लाश। वहां जाते ही उन्होंने पट्टीदारों को चुनौती दे दी। दूसरे दिन विधवा ने शीन हुए एक खेत पर हल भी चढ़ा दिए। कोई नहीं बोला। कौन बोलता। एक के दिन दूसरे खेत विधवा के कब्जे में आने लगे। बहुत दिनों की गई अमराई पर अब उसका कब्जा था। उस बगीचे की एक लीची की डाल में झूला डालकर उस क्षत्रिय कुमार को बलदेव सिंह झुलाते रहे। जो लोग विधवा के पट्टीदारों के डर से कल बोलते नहीं थे, अब वे ही बलदेव सिंह को शाबाशी देते हुए उस छोटे से बच्चे से अपना पुराना नाता जोड़ते, क्योंकि अब वह विधवा अबला नहीं थी। पिता खोकर उस बच्चे ने एक धर्म का पिता पा लिया था। बलदेव सिंह के साथ उनके कुछ शिष्य भी गए थे। अब मामला पूरी तरह शांत हो चला। उस गांव के भी काफी लोग उनके पक्ष में आए। तब उन्होंने एक एक करके अपने शिष्यों को वहां से रवाना कर दिया। बेचारी विधवा पर ज्यादा खर्च का बोझ क्यों रहने दें। अंततः एक दिन तय किया जब मैं भी जाऊंगा, और वह कल नहीं देख सके। उनकी आदत थी वह सवेरे बिल्कुल मुंह अंधेरे शौच को जाते। गांव में काफी दूर निकल जाते। जब तक तनाव था अपने साथ किसी शिष्य को भी ले लेते। हथियार तो हमेशा पास में रखते ही, कम से कम हाथ में लाठी और कमर में गंडासे की फड़ी, जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर पर्यंक बन जा सकते। जिसे बात की बात में लाठी में लगाकर प्रलयंक बन जा सकते। किंतु उस दिन निश्चिंत हो वह सिर्फ लोटा ही लेकर निकल पड़े। सारा गांव बोर की सुख निंदिया ले रहा था, किंतु उनके लिए मौत का फंदा डाला जा चुका था। एक नीची खाई में वह शौच के लिए बैठे ही थे कि उनके सिर पर लाठी का एक वज्र प्रहार हुआ। एक क्षण के लिए वह जैसे बेहोश हो गए, फिर तुरंत खड़े हुए और सामने पड़े लोटे के साथ ही उठाकर उसी से ढाल का काम लेने लगे। दूसरी लाठी लोटे पर टन सी आवाज, तीसरी लाठी फूल का वह लोटा चूर चूर हो रहा। फिर क्या, लाठी गंडासे वर्षों चारों ओर से बरसने लगे। बीच से उछलकर एक बार उस चक्रव्यूह से अभिनव की तरह निकलने की कोशिश की, किंतु फिर घेर लिए गए। और उस सन्नाटे के आलम में जब दुनिया बोर की सुख निंदिया ले रही थी, उस कायरों शायरों ने इस शेर मर्द की वह दुर्गति की जो हम यह सामने देख रहे हैं। एक बौर थी जब मैंने बलदेव सिंह का वह रूप देखा था। आबा में, जीवन में, यौवन में, और आज भी एक भौर है जब हम उन्हें उस रूप में देख रहे हैं। उफ आह। सो साथियों, यह था रामवृक्ष वेनीपुरी जी का रेखा चित्र। आपको पसंद आया हो और ऐसे ही लाइन टू लाइन बुक्स पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।